नमस्कार दोस्तों। 70 लाख साल से इंसान इसी धरती पर रह रहा है। हमारा सारा जीवन, सांस लेना, चलना, खाना, सब कुछ ग्रेविटी पर टिका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी जगह है जहां लोग सालों से रह रहे हैं। इस जगह का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। 2 नवंबर 2000 को पहली बार इंसान वहां पर रहने गया था। तब से लेकर आज तक ये स्टेशन कभी खाली नहीं रहा। पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में हमारा घर बना हुआ है। ISS पृथ्वी के चारों ओर करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता रहता है। इतनी स्पीड से यह सिर्फ 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन वहाँ पर रहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर कभी हम चाँद या मंगल पर घर बनाना चाहते हैं तो पहले यह जानना होगा कि इंसान लंबे समय तक स्पेस में कैसे रह सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स यह सीखते हैं कि जीरो ग्रेविटी में शरीर पर क्या असर होता है और कौन से रिसर्च हमारे काम आ सकती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जब हम मेले में बड़े झूले पर होते हैं और झूला अचानक नीचे आता है तो पेट में गुदगुदी सी होती है। कुछ सेकंड के लिए लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया। या मान लो अगर कभी लिफ्ट का तार टूट जाए और लिफ्ट तेज़ी से नीचे गिरे, ये बस एग्जाम्पल के लिए है, तो लिफ्ट के अंदर खड़े लोगों को लगेगा जैसे वह तैर रहे हैं। इसी को फ्री फॉल फीलिंग कहते हैं। और आपने भी अपने लाइफ में कभी न कभी इसको महसूस किया होगा अगर झूला झूला होगा तो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ ग्रेविटी खत्म नहीं होती, बल्कि ISS और एस्ट्रोनॉट दोनों इतनी स्पीड से धरती के चारों ओर घूम रहे होते हैं जैसे कोई झूला लगातार नीचे गिर रहा हो। लेकिन गिरता नहीं है, बल्कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसी वजह से वहाँ सब कुछ तैरता रहता है। इसे ही माइक्रोग्रेविटी कहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट सीट बेल्ट लगाकर सोते हैं ताकि नींद में उड़ न जाए। टॉयलेट में भी सक्शन से चलते हैं क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है जो चीज़ों को नीचे गिराए। और मसल्स कमज़ोर न हो, इसके लिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। ISS 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा रूस का और दूसरा हिस्सा अमेरिका और बाकी देशों का। यहाँ एक साथ 6 से 13 लोग रह सकते हैं। अब तक कुल 240 से ज़्यादा लोग वहाँ जा चुके हैं। नासा के जुड़वा भाइयों पर भी रिसर्च की। एक भाई धरती पर रहा, दूसरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, ताकि ये पता चल सके कि स्पेस में शरीर पर क्या असर होता है। ISS का निर्माण किसी एक देश ने नहीं किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसे रूस, USA, जापान, कनाडा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। 1998 से लेकर 2011 तक इसके अलग अलग हिस्से अंतरिक्ष में जोड़कर इसे तैयार किया गया। भविष्य में नासा चांद और मंगल पर इंसानी बस्ती बनाने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है एक दिन इंसान इस ब्रह्मांड में अपना नया घर तलाश ही ले। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2045 तक एक अपना अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। और ये हम सब भारतीयों के लिए गौरव का विषय है कि भारत का भी एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में होगा, जिससे भारत अपना खुद का रिसर्च करेगा और मानव कल्याण के लिए काम करेगा। क्योंकि भविष्य में भारत को भी चाँद पर जाना है, मंगल पर जाना है, और हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी भी देश से पीछे नहीं रहना चाहते हैं।